क्लास सेवेंथ। मैंने आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 कंचा से पेज नंबर 86 से पेज नंबर 89 तक बेटा आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो ये कंचा पाठ है ये एक कहानी है जो कि एक अप्पू की कहानी है। अप्पू एक बालक है, उसकी कहानी है जो एक दिन विद्यालय जा रहा था तो उसने रास्ते में दुकान पर कंचे देखे, एक जार, और जार में सुंदर सुंदर कंचे देखे। और फिर उसके बाद वह अपनी कक्षा में गया, लेकिन कक्षा में मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे, परंतु उसका ध्यान पाठ की तरफ नहीं था। उसका ध्यान किधर था? उसका ध्यान बेटा कंचे की तरफ था कि वह कंचे खेल रहा है और जार के अंदर है। कक्षा का एक छात्र था जॉर्ज, जो कंचे का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था। वह जॉर्ज के बारे में सोच रहा था। मास्टर जी समझ गए कि इसका ध्यान, अप्पू का ध्यान पाठ की तरफ नहीं है, और उन्होंने एक चौक का टुकड़ा अप्पू की तरफ फेंका। अप्पू जो है घबरा उठा। अब उसके आगे की कहानी बेटा मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? मास्टर जी ने पूछा कि बताओ मैं अभी किसके बारे में बता रहा था, क्योंकि बेटा ना मास्टर जी ने ये देख लिया था कि अप्पू का ध्यान कक्षा की तरफ नहीं है, मतलब जो वो पाठ पढ़ा रहे रेलगाड़ी उसकी तरफ नहीं है। तो मास्टर जी ने पूछ लिया कि मैं अभी किसके बारे में बता रहा था। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, इसी में उनकी सफलता है। जो मास्टर जी थे वो समझ गए थे, अप्पू का चेहरा देखकर ही समझ गए थे कि उसके मन में कुछ और चल रहा है। हो सकता है कि उसने ध्यान भी दिया हो, और अगर दिया है तो उसका जवाब भी बाहर आना चाहिए, उसको देना चाहिए। इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था, हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। मास्टर जी को लगा कि इसको जवाब पता है, हो सकता है इसने ध्यान दिया हो। तो उसने कहा हाँ हाँ, हाँ हाँ बताता हूँ। मतलब मास्टर जी ने देखा कि अप्पू की जबान पर जवाब था तो उन्होंने कहा हाँ हाँ। तो अप्पू ने कांपते हुए कहा, कंचा कंचा। जबकि बेटा मास्टर जी कौन सा पाठ पढ़ा रहे थे? मास्टर जी तो रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे, और वह रेलगाड़ी के ही बारे में बता रहे थे। चूंकि अप्पू के मन में क्या था? कंचा चल रहा था, इसलिए तुरंत उसने जो है कांपते हुए कह दिया, कंचा कंचा। वे सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थीं। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। जब उसने कहा अप्पू ने बेटा कंचा कंचा, तो वे सकपका गए। मास्टर जी चौकन्ने हो गए। उन्हें सकपका गए मतलब उन्हें आश्चर्य हुआ। कक्षा में जैसे भूचाल आ गया। तुरंत मास्टर जी ने कहा खड़े हो जाओ। मास्टर साहब की आंखों में जैसे इतना क्रोध था कि जैसे चिंगारियां ही सुलग रही हूँ। अप्पू रोने लगा और बेंच पर चढ़ गया। बगल की एक कक्षा थी, वहाँ की टीचर ने भी दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी, मतलब सारे लोग एक साथ हंसने लगे। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं पा रहा था और सुबक रहा था, मतलब धीरे धीरे रो रहा था। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी ओर देखते और देखकर उसकी हंसी उड़ाने लगते। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा और इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देखकर ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है। हरी लकीर वाले, सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब
तो ये था बेटा कक्षा का दृश्य, जिसमें अप्पू ध्यान नहीं दे रहा था और मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, कि उसके तो मन में चल रहा था कंचों के बारे में और जॉर्ज के बारे में। मास्टर जी जो थे वो उन्होंने देख लिया कि अप्पू का ध्यान तो पाठ की ओर है ही नहीं। आप लोगों को भी बेटा ऐसा लगता है कि टीचर पढ़ा रही हैं तो आप लोग को लगता है कि हम कुछ भी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। टीचर की से तो निगाह से कोई बच ही नहीं सकता, वो सारे लोगों को ध्यान से देखती हैं। जिस तरह से यहाँ मास्टर जी ध्यान से देख रहे थे, तो अप्पू के तो मन में कुछ और चला था, लेकिन मास्टर साहब उसके चेहरे को देख कर ही समझ गए कि बस करो, इसके मन में कुछ और चल रहा है। तो अप्पू भी पकड़ा गया और उसने मास्टर जी को जैसा लगा कि हाँ इसके मन में कुछ और चल रहा है, तो वो समझ गए सही बात है कि उसके मन में रेलगाड़ी नहीं बल्कि कंचा चल रहा था। मास्टर जी ने उसको सजा दी और सारे बच्चे हंस रहे थे। उसके बाद भी उसके मन में यही बात था कि ठीक है, सबको दिखा दूंगा, जरा जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज कौन था? जॉर्ज बेटा कंचे का खिलाड़ी था, बहुत अच्छा खिलाड़ी था, जैसा कि अप्पू ने अभी कहा कि वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। और उसने ये भी बताया कि वो अगर जो कोई हार जाता था जॉर्ज से, तो जॉर्ज उसको ऐसे ही नहीं जाने देता था, मुट्ठी बनवाता था और फिर कंचे से मुट्ठी की हड्डियां तोड़ता था। तो ये जॉर्ज के बारे में उसने बताया। और फिर उसने कहा कि कंचे लाएगा, जब जॉर्ज जाएगा तो कंचे वो खरीदेगा और किसी को खेलने के लिए नहीं बुलाएगा, सब के सब ललचाएंगे, देखेंगे और बोलेंगे कितना खूबसूरत कंचा, हरी लकीर वाले आंवले जैसे। शक हुआ, कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकान देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं, दे तो। फिर अप्पू को शक हुआ कि कंचा मिलेगा कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा? हाँ, अगर जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं, दे तो, मतलब दोनों ही बातें पूछ सोच रहा था अप्पू कि क्या वो कंचे देगा। अगर मैं जॉर्ज को लेकर साथ जाऊं और पूछूं तो नहीं, दे तो, यानी कि मतलब अगर वो देता है तो भी, नहीं देता तो क्या होगा। अब आइए बेटा पेज नंबर 91 पर। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? किसी को शक हो तो पूछ लो, जैसा कि पढ़ाने के बाद आपकी भी टीचर पूछती है कि किसी को अगर नहीं आया तो पूछ लो, वैसे यहाँ पर भी मास्टर जी ने कहा कि अगर किसी को शक हो, मतलब किसी को ना आया हो, तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक, मतलब जो घंटा चल रहा था, मास्टर जी ने पाठ को समाप्त किया। किसी को शक नहीं? तो मास्टर जी ने पूछा। अप्पू की शंका अभी भी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था कि अगर मैं जॉर्ज को साथ लेकर जाऊं तो दुकानदार कंचा नहीं देगा, अगर मैं उसे ले चलूं तो ले चलने पर भी दुकानदार कंचा नहीं देगा, और अगर खरीदना भी पड़ा तो कितने पैसे लगेंगे। अप्पू के मन में बेटा सिर्फ कंचे की ही बात चल रही थी। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मड़ी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया, अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। जो कक्षा के बच्चे थे उन्होंने कहा कि अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो, शंका क्या है? मतलब बच्चे उससे कह रहे थे कि अगर तुम्हें कुछ भी समस्या है, कुछ भी शंका है, तो तुम अभी भी मास्टर साहब से पूछ लो। लेकिन उसके मन में तो पाठ का चल ही नहीं रहा था, जो पाठ था, सबक था रेलगाड़ी, उसके मन में तो कंचा चल रहा था ना, कि दुकानदार कंचा देगा कि नहीं देगा, कितने पैसे लगेंगे, 10 आने में देगा कि 5 आने में देगा। और सारे बच्चे कहते क्या सोच रहे हो? तो वह बोला पैसे। तो बच्चों ने कहा क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। बच्चों ने पूछा किसके लिए पैसे चाहिए और क्या करोगे? तो अप्पू ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा क्या रेलगाड़ी के लिए?
उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा। अप्पू के मन में तो सिर्फ कंचे की बात चल रही थी। मास्टर जी ने पूछा, जैसा कि उसने कहा पैसे, तो मास्टर जी ने पूछा क्या रेलगाड़ी के लिए, तो उसने कहा सिर हिलाया, मतलब हाँ में सिर हिलाया। तो मास्टर जी ने कहा बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से नहीं खरीद सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करोगे। अब आइए बेटा पेज नंबर 92 पर। वह खेलेगा जॉर्ज के साथ, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। अप्पू ने कहा वह खेलेगा जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं खेलेगा, कंचा खेलेगा। तब तक बेटा क्लास में कक्षा में एक चपरासी नोटिस लेकर आ गया। मास्टर जी ने कहा कि जो लोग फीस लाए हैं वे ऑफिस में जाएं और फीस जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते क्या किया, अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। तब अप्पू को याद आया कि उसे भी फीस जमा करनी है और पिताजी ने उसे 1.5 रुपया दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर, मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा। ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं, पहले मैं आया हूँ। तभी उसे ध्यान आया कि उसे भी फीस के पैसे मिले हैं जो जमा करने हैं। और वह बेंच जो उसने अपनी जेब टटोली तो देखा उसमें कि 1 रुपए का नोट था और 50 पैसे का सिक्का था। उस जमाने में तो बेटा बहुत कम पैसा हो लगता था किसी भी चीज़ के लिए, मतलब फीस ही नहीं, जो एक समय था, एक ज़माना था बेटा, उस समय 1 रुपया भी बहुत था। आज के ज़माने के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन एक ज़माना था जो 1.5 रुपये फीस यहाँ पर है कि 1.5 रुपये की फीस 1.5 रुपये का, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे सिक्का। वो एक बेटा आपके पापा मम्मी के समय में नहीं, बल्कि आपके बाबा ओबा के समय में एक समय था बेटा कि जब 1 रुपये ही बहुत होता था। 1 रुपये में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी। लेकिन अभी तो वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। तो मतलब 1.5 रुपये लाया था वो फीस जमा करने के लिए। 1 रुपये का नोट था और 50 पैसे का सिक्का था। अप्पू तुरंत बेंच से उतरा। तो मास्टर जी ने कहा किधर, मतलब कहाँ जा रहा है। उसके गले से खुशी के बुलबुले उठे। उसने कहा फीस देनी है। मास्टर जी ने कहा फीस मत देना। वह झिझकता रहा। तो मास्टर जी ने कहा चलो ऑन दी बेंच, मतलब बेंच पर जो है जाओ। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। मास्टर जी ने कहा कि क्या अब भविष्य में ध्यान से पढ़ोगे। तो उसने कहा ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया तो देखा क्या कि दफ्तर में बहुत भीड़ थी, मतलब बहुत सारे बच्चे थे फीस जमा करने वाले। तो क्लर्क बाबू ने कहा कि एक एक करके आओ, पहले मैं आया हूँ। अब आइए बेटा पेज नंबर 93 पर। मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल में अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। तो बच्चे आपस में ऐसे ही कह रहे थे कि पहले मैं आया हूँ, तो अगले ने कहा पहले मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल में अप्पू जो है वो दूर ही खड़ा था। रामन ने भी फीस जमा की और मल्लिका ने भी फीस जमा की। जो रामन और मल्लिका है बेटा ये कक्षा के ही छात्र छात्रा हैं। तो अब थोड़े से ही लड़के वहाँ बचे थे। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे 10 पैसे। अप्पू बार बार बेटा यही सोच रहा था कि अगर मैं जॉर्ज को साथ लेकर जाऊं तो क्या वो देगा, शायद दे शायद ना दे।
नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे, 10 पैसे। मतलब अप्पू पूरा टाइम बेटा कंचों के ही बारे में सोच रहा था। हरी लकीर वाले गोल सफेद कंचे, घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी के छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। मास्टर जी ने सारे बच्चों से पूछा कि क्या फीस जमा कर चुके? तो कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने ये बात पूछी, लेकिन अप्पू नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर वह टहलता रहा। लड़के क्या कर रहे थे बेटा? गीली मिट्टी में छोटे छोटे गड्ढे खोद कर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। कंचे बेटा आपने भी खेलते देखा होगा, जरूर देखा होगा कि कंचे कैसे खेलते हैं। कंचे कैसे खेलते हैं बेटा? मिट्टी में छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं और फिर उसको उंगली से फेंका जाता है, मतलब उंगली से मारा जाता है और वो गड्ढे में जाके कंचे गिरते हैं। तो वो वहाँ नहीं गया। फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उसमें एक जार में पूरा। फाटक का सीखचा मतलब छड़ को पकड़ के थामे हुए वो खड़ा था और सड़क की तरफ देख रहा था। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है और दुकान में अलमारी है। बाहर खड़े खड़े क्या वो कंचों को छू सकेगा? अलमारी में शीशे के जार हैं और उसी में से एक जार में पूरा। वो सोच रहा था। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल में तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है? कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? अप्पू जो है बस्ता कंधे पर लटकाए चलने लगा और जो दुकान थी बेटा कंचे की वो नजदीक आ रही थी। अब अप्पू की चाल में और तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने क्या हुआ? खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया तो जो कंचे की दुकान का दुकानदार था वह हंसा। जैसे उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसका इंतजार कर रहा है। वह भी हंसा। दुकानदार ने कहा, कंचा चाहिए है ना? तो अप्पू ने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा पूछा अच्छे कंचे हैं ना? अब आइए बेटा पेज नंबर 94 पर। बढ़िया फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? जब उसने जेब में हाथ डाला, 1 रुपया और 50 पैसे। तो दुकानदार ने कहा कि फर्स्ट क्लास कंचे मतलब बहुत अच्छे कंचे। और तुम्हें कितने चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला तो उसे कितना रुपया मिला बेटा? उसकी जेब में कितना रुपया था? 1 रुपया और 50 पैसे, जो उसके फीस के थे। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसे के? सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की जरूरत क्या है वह मैं नहीं बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर दुकानदार ने जब पैसा देखा तो वो भी बेटा चौंक गया कि इतने सारे पैसे। अब सोचिए बेटा 1.5 रुपये था ना, लेकिन दुकानदार उसको देख के चौंक गया। मतलब 1.5 रुपये उस समय में कितना बड़ा पैसा था। तो वो भी चौंक गया, इतने सारे पैसे सबके लोगे? पहले अभी तक किसी बच्चे ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे और तुम्हें फिर इतने कंचों की जरूरत क्या है? लेकिन अप्पू मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। दुकानदार ने सोचा कि मैं भी कभी बच्चा था और उसके साथी भी मिलकर खरीद रहे होंगे और उन सब की तरफ से मतलब सारे अपने मित्रों की तरफ से यह कंचे खरीदने आया है। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार ने पूछा कि क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? अप्पू ने कहा कि कंचा खरीदने की बात मैं सिर्फ जॉर्ज को ही बताऊंगा और किसी को नहीं। दुकानदार ने पूछा क्या तुम्हें कंचा खेलने आता है? तो उसने कहा नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे, उसने कहा, अप्पू ने सोचा कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है और उसका जो धैर्य था, धीरज, अब जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया और बोला दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। मतलब दुकानदार ने कंचे दिए, वह भी हंस पड़ा और अप्पू भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है, वह जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा और इस तरह से अप्पू को बेटा कंचे मिल गए। कागज की पोटली को अपनी छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। अब जिन कंचों के बारे में बेटा अप्पू इतना सोच रहा था कि बस उसका जो ध्यान था वो कंचों में था। अब वही कंचे उसकी हथेली में है, वो जब चाहे तब बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिला करके देखा। तो क्लास 7 आज बेटा आपको इतनी कहानी पढ़नी है। और शेष जो भाग है बेटा वो है शेष भाग पेज नंबर 95। तो अब हम क्या करेंगे, आप जो है आज आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। पेज नंबर 95 और 96 जो शेष भाग और साथ में पेज नंबर 97। तो आपको क्या करना है, आपको जो है पेज नंबर जितना 86 से लेकर के आपको 94 तक पढ़ना है। और शेष भाग जो है 95, 96 और 97 ये भी बेटा आपको अच्छे से पढ़ना है। और जो प्रश्न उत्तर है वो भी करना है। तो अब आप पूरी कहानी बेटा आज पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद, क्योंकि ये कहानी बड़ी है और ये 3 भाग में मैंने पढ़ाई आपको, एक भाग पहले पढ़ाया था, एक भाग आज, और अब इसका जो अंतिम का भाग है वो पढ़ाऊंगी मैं। और साथ में प्रश्न उत्तर जो इस पाठ के वो भी समझाऊंगी। तो आज बेटा पूरी कहानी फिर से एक बार पढ़ लीजिए, जितना मैंने पढ़ा है वो तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और जो शेष भाग है 95, 96 और 97 वो भी बेटा आप पढ़ेंगे।